नमस्कार दोस्तों, मैं आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली विशेष उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ये सोचते रहते हैं या पूछते रहते हैं, सर केराटिन करवाएं या बोटॉक्स कराएं या नैनोप्लास्टिशिया कराएं या स्मूथनिंग करवाएं, क्या करवाएं। जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं होगा कि हम क्या करवाएं, आप सैलून्स पार्लर में लुटते रहोगे, पैसे देते रहोगे और आपके बाल डैमेज होते रहेंगे। ये ज़रूरी है आपके खुद के लिए जानकारी और यही चीज़ ज़रूरी है सैलून पार्लर के लिए। जब तक आपको स्कैल्प और हेयर एनालाइज करना नहीं आएगा, आप बालों को ख़राब करते रहोगे और बालों का जो साइड इफ़ेक्ट है उसी की वजह से आपका सैलून और पार्लर प्रभावित होता रहेगा। क्लाइंट दोबारा नहीं आएंगे, दूसरे के आगे बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। इसलिए आपको ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब और कैसे और क्यों कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो आज मैं इसी कारणों की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे एक एक पल के साथ, एक एक वीडियो की सेकंड के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसा ना हो कुछ बीच में रुक जाए और आपका नुकसान हो जाए। इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, आपको और दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ इसी विषय को लेकर। कब क्या करवाएं। सबसे पहले आपने ये बाल देखने हैं कि क्लाइंट के बाल या मेरे बाल, मतलब मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्लाइंट के लिए भी बना रहा हूँ और सैलून्स पार्लर वालों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बाल वेवी हैं या कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं और आपकी डिमांड क्या है। बाल को स्ट्रेट करना है या उनका ट्रीटमेंट करना है, या आपके बाल फ्रीजी हैं, रफ हैं या टूट रहे हैं या मेडिकेटेड हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ये सब चीज़ें आपने जान लेनी ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आपको करना है तो उससे पहले ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि क्लाइंट आया, क्लाइंट ने जैसा बोला और आपने वैसा ही काम कर दिया, तो इससे आपका सैलून पार्लर बर्बाद हो जाएगा, आपको कंप्लेंट्स आती रहेंगी और क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा। इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं केराटिन की। केराटिन क्या करता है? केराटिन किसके लिए ज़रूरी है? जिनके बाल हल्के ड्राई एंड फ्रीजी हैं, हल्के ड्राई एंड फ्रीजी हैं, जिनको नेचुरल लुक चाहिए, जिनके बाल हल्के वेवी हैं या जिनके बाल स्ट्रेट हैं, वैसे बालों के लिए आपको केराटिन बढ़िया है। केराटिन अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि केराटिन बाल स्ट्रेट नहीं करता। केराटिन एक तरह का एक लेमिनेशन है। जैसे कोई कागज़ पुराना हो गया, उसके ऊपर लेमिनेशन करवा दिया तो वो उस कागज़ की थोड़ी सी लाइफ बन जाती है। लेकिन केराटिन वॉश आउट केमिकल है, जितना ज़्यादा वॉश करोगे उतना जल्दी उसका रिज़ल्ट निकल जाएगा। क्या होगा? उसका रिज़ल्ट निकल जाएगा। इसलिए केराटिन को करने से पहले ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके फ़ायदे बता देता हूँ। केराटिन क्या करता है? जो फ्रीजी हैं उनको शाइन दे देता है, फ्रीजीनेस कम कर देता है, बाल मुलायम कर देता है, शाइनिंग दे देता है और उसका स्टाइलिंग आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब इसके नुकसान बता देता हूँ। केराटिन कभी भी स्ट्रेट लुक नहीं देगा। इस चक्कर में मत करना या मत करवाना कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं हो सकते। केराटिन वॉश आउट केमिकल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने लास्ट, अगर आप हफ्ते में 2 बार वॉश करते हो, हफ्ते में 2 बार वॉश करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने ये चल सकता है। इसका ये नुकसान है। कहीं ऐसा ना हो मेरे तो 2 महीने में ही ख़राब हो गए बाल, क्योंकि जैसे अब बारिश का मौसम है, 2 बार वॉश करना पड़ता है, दिन में 2 बार करना पड़ सकता है या रोज़ाना करना पड़ता है, शैम्पू करना पड़ता है, तो ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये चीज़ आप सोच समझ के करवा लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स करता क्या है? सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि बोटॉक्स
हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। जैसे स्किन बोटॉक्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट के अंदर बोटॉक्स ट्रीटमेंट या इसके अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, वैसे ही केराटिन की तरह ही ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन इसका केराटिन से थोड़ा सा रिजल्ट अलग है, अपर है, बढ़िया है। बोटॉक्स ये किसके लिए सही है? बोटॉक्स करता क्या है? बोटॉक्स करता है आपको डीप कंडीशनिंग। क्या करता है? डीप कंडीशनिंग। ये किसके लिए सही है? जिनके बाल ब्लीच किए हुए हों, ब्लोंड किए हुए हों, ड्राई हों, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हों, स्प्लिट एंड ज़्यादा हो, वीक हो, तो उनके लिए ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट बेटर है, उनके लिए बेटर है। ये क्या करता है? सॉफ्टनेस देता है, शाइन देता है, स्टाइलिंग देता है और बालों की रिपेयर कर देता है। अगर किसी भी केमिकल से किसी कारण से बाल ख़राब हो चुके हैं तो बोटॉक्स करवा लीजिए, वो रिपेयर कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके भी नुकसान होते हैं। देखो, हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। बिल्कुल स्ट्रेट करना इसका काम नहीं है। 70-80% ये बाल स्ट्रेट कर सकता है, लेकिन इसका जो लाइफ है ये भी 7-8 महीने है। ये भी 7-8 महीने ही है। 70-80% स्ट्रेट करेगा, प्रॉपर स्ट्रेट नहीं करेगा, और इसके बाल ये 7-8 महीने इसका ट्रीटमेंट जो रिजल्ट देता है, उसके बाद में धीरे धीरे रफ होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नैनोप्लास्टिया पर। नैनोप्लास्टिया किसके लिए फ़ायदेमंद है? प्लास्टिशिया बोलो, नैनोप्लास्टिशिया बोलो, प्री प्लास्टिशिया बोलो, या कुछ भी ऐसा कुछ है, वो है प्लास्टिशिया। ये करता क्या है? ये केराटिन और बोटॉक्स को मिक्स करके एक चीज़ है, इसका रिजल्ट उससे उन दोनों से ज़्यादा बेटर है। ये क्या करता है? जिन लोगों को बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, या बिल्कुल स्ट्रेट लुक चाहिए, बालों में कर्ली हैं, लेकिन बाल थिक होने चाहिए, पतले बालों पर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करना भी है तो बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? इसके लिए बाल थिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये स्ट्रेट लुक आएगा, और कर्ली होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके भी नुकसान हैं। फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही होंगे। ठीक है, अब बता देता हूँ आपको इसके नुकसान क्या हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और ये भी 8 से 10 महीने इसका रिज़ल्ट रहता है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? बिल्कुल स्ट्रेटनिंग लुक आएगी, इसका लंबे समय तक रिज़ल्ट रहेगा, और रोज़ाना आयनिंग करने की दिक्कत नहीं आएगी। बाल कैसे भी हों, आपके बाल स्ट्रेट लुक आएंगे ही आएंगे। तीनों में सबसे जो बढ़िया अंतर है, सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये मैं बता देता हूँ आपको। केराटिन क्या करता है? फ्रीजिस कंट्रोल। क्या करता है? फ्रीजिल कंट्रोल और मॉडरेट स्ट्रेटनिंग, मतलब कि हल्का स्ट्रेटनिंग, और नेचुरल लुक देता है। ठीक है, उसके बाद में एक बोटॉक्स क्या करता है? सॉफ्ट हेयर रिपेयर और डैमेज कंट्रोल। सॉफ्ट डैमेज कंट्रोल और रिपेयर ये करता है बोटॉक्स। उसके बाद नैनोप्लास्टिया, ये क्या करता है? लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट लुक देता है, बिल्कुल हाई शाइनिंग ज़्यादा देता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट हो, वैसा ही ट्रीटमेंट करवाइए। जैसा आपको ट्रीटमेंट चाहिए वैसा ही करवाइए। आपकी बालों की पहचान आपको खुद को होनी चाहिए। सैलून्स वालों से रिक्वेस्ट है कि अब बालों को बिल्कुल अच्छी तरह एनालाइज करके ही ट्रीटमेंट कीजिए, और जो आफ्टर केयर जो ट्रीटमेंट है, आप आफ्टर केयर जो होम केयर प्रोडक्ट हैं, वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कीजिए। देखो, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अच्छे प्रोफेशनल से ही काम करवाइए, और अच्छे प्रोफेशनल जो हेयर प्रोडक्ट हैं वही यूज़ कीजिए, क्योंकि बाल आपके सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हैं। बालों सा सिंगार नहीं, और बालों सा ही जंजाल नहीं। ठीक है, बालों से ही आपकी पर्सनालिटी बनती है। बालों की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार बाल चले गए तो दोबारा वापस बहुत ही मुश्किल, रेयर चांस में आते हैं।
इसलिए बालों को आप संभाल के रखिए। ऐसी ही वीडियो के लिए गौरू भाटी हेयर एक्सपर्ट के साथ बने रहिए और अगली वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट वाली चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो जुड़े रहिए गौरू भाटी हेयर एक्सपर्ट के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।